जिस समय राम जी प्रकट हुए तो सब लोग आनंद मना रहे थे, बड़ा जोर का उत्सव चल रहा था। और राम जी ने देखा कि कोई रो रहा है। तो छोटे से रामलला पर, वो तो सर्वव्यापक है, उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया कौन रो रहा है, तो देखा कि चंद्रमा रो रहे हैं। चंद्रमा से पूछा क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? चंद्रमा बोले कि प्रभु, एक तो आप सूर्य वंश में आए, दूसरे दिन के 12 बजे आए, तीसरी बात यह है कि सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़ते। 1 महीने का दिन हो गया राम जी के जन्म में, आपने सुना होगा, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान ही कोई। तो रथ समेत रवि था क्यों, अब सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो मैं आऊं कैसे? और मैं ना आऊं तो मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है। सब आपका दर्शन कर करके आनंदित हो रहे हैं, पर मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। प्रभु मेरे साथ अन्याय क्यों? ठाकुर जी बोले, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तुम पर भी कृपा होगी। देखो अभी मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार जब आऊंगा तो मैं कृष्ण वंश, चंद्र वंश में कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम्हारे वंश में आऊंगा। अब इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूं, तो अगली बार रात्रि में आऊंगा तुम्हारी उपस्थिति में। तो कृष्ण रूप में चंद्रमा की उपस्थिति में आए और बोले अभी तो 1 महीने का दिन हुआ है, पर जब मैं कृष्ण बन करके महाराज करूंगा तो 6 महीने की रात्रि हो जाएगी, और शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि में तुम मेरे दर्शन का खूब लाभ लेना। 6 महीने की रात्रि, वो भी ब्रह्मा जी के दिनों से, ऐसी अद्भुत रात्रि हो जाएगी और तुम मेरे दर्शन का खूब लाभ लेना। तो ठाकुर जी तो ऐसे शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए, कोई दीनहीन कैसा भी हो, ठाकुर जी का नाम ही है पतित पावन, दीन बंधो। अच्छा, हम लोग दीनों पे दया कर सकते हैं, दीनों से प्रेम नहीं कर सकते। दया करने में और प्रेम करने में अंतर है। आपको कोई दीनहीन दिख जाए, कोई दुखी दिख जाए, क्या करेंगे? भाई भूखा है, भोजन दे दो, बहुत परेशान है, थोड़ा पैसा दे दो, कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो, यही तो कर सकेंगे। पर ये तो नहीं करेंगे कि कोई दीनहीन दिखा और उसको अपनी गाड़ी में बैठा ले और कहे अब हमारे घर में रहना, उसको अपनी गाड़ी में बैठा घर ले आए और अपने साथ रख ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर ठाकुर जी दीनों पर दया नहीं करते, क्या करते हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। जिनको दीन प्यारे हैं वह दीन बंधो अपने आश्रित जनों पर कृपा करने के लिए कंस कारागृह में देवकी के गर्भ से अष्टम संतान के रूप में प्रकट हुए। अब वसुदेव जी से कहा कि मुझे गोकुल छोड़ आना। तो वसुदेव जी के मन में चिंता थी कि भाई ये हथकड़ियां, बेड़ियां, ये पहरेदार, ये बंधन, कारागृह के दरवाजे, बड़े बड़े ताले। ठाकुर जी ने कहा देखो ये तो साधारण बंधन है, जब कोई जीव मेरा आश्रय लेता है तो उसके भाव बंधन समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधन उसके मुक्त हो जाते हैं। तो मुझे अपने सिर पर जैसे ही धारण करोगे सारे बंधन छूट जाएंगे। तो क्या हुआ? कारागृह में जितने भी सुरक्षा में जो लगे हुए थे वो सारे पहरेदार अचेत हो गए, वो सब राक्षस हो गए, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां छूट गईं। इसका मतलब है जब भगवान से हमारा संबंध होता है तो भैया काम, क्रोध, लोभ, जितने जो दुर्विकार हमें घेरे खड़े हैं ना, ये सब के सब सो जाते हैं। वो दुर्विकार ही तो राक्षस हैं। बोले सब राक्षस सो गए, माने सारे जो दुर्विकार है हमारे काम, क्रोध आदि, वो सब मूर्छित हो जाते हैं। अज्ञान के कपाट खुल जाते हैं और माया के बंधन छूट जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। अच्छा, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा जी के यहां पहुंचा करके गोकुल में और कन्या को लेकर आए, वो कन्या कौन है? वो कन्या माया है। भगवान श्री कृष्ण ने उस माया से कहा था, देवी नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा
भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। हे महामाया, कलिकाल में तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि अनेक नामों से विख्यात होगी और तुम्हारे जगह जगह मंदिर बनेंगे। अभी तुम जाकर के यशोदा पुत्री बनो। तो भगवती पराम्बा ही वह माया रूप ही बेटी बन के आई। तो जैसे ही उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी कारागृह में आए तो हथकड़ियां, बेड़ियां, दरवाजे सब बंद हो गए कि नहीं? सारे पहरेदार जाग गए, कंस को समाचार मिल गया। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान को सिर पर बिठाते हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब माया को सिर पर बिठाते हैं तो फिर से बंधन में जकड़ जाते हैं, सारे बंधन फिर से आ जाते हैं। इसलिए भैया अपनी बुद्धि में सदा सर्वदा गोविंद को, ठाकुर जी को विराजमान करके रखें। और जहां गोविंद प्रकट हो जाए, जहां ठाकुर जी प्रकट हो जाए, वहां पर आनंद की क्या कमी है? क्योंकि वो साक्षात आनंद रूप है। इसलिए उनके प्राकट्योत्सव में सुखदेव जी ये नहीं कह रहे लाला हुआ, क्या कह रहे हैं? क्यों आनंद प्रकट हुआ। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहो ये विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा को जैसे समाचार मिला मेरे घर में लाला भयो है, दौड़ के यमुना जी में गए। यमुना मैया को प्रणाम किया, स्नान किया, स्नातः सुचि पवित्र होकर के बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके और लाला के दर्शन के लिए चले। और पहले क्या किया? दौड़ के लाला को लेने नहीं पहुंच गए। आजकल तो जैसे ही समाचार मिले हॉस्पिटल में कि आप पिता बन गए हैं, आप ये बन गए हैं, दौड़ के पहुंच जाए, बच्चे को गोद में ले लें। नहीं, क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने क्या किया? पहले स्नान करने गए, यमुना जी को स्नान करने के बाद लौटे और लौट कर आकर के शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करे। उसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों से निवेदन किया आप हमारे घर पधारिए। तो आहूय विप्राण, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों से उन्होंने स्वस्ति वाचन करवाया। उसके बाद उनसे जातकर्म संस्कार करवाया। बच्चे के जन्म के समय जातकर्म संस्कार होता है, तो जातकर्म संस्कार हुआ। अब यहां विचार आप करिए एक बात कि बच्चे के जन्म से सूतक लग जाता है। माता जी जन्म हुआ, सूतक प्रारंभ हो गया, तो देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन और दान आदि वो सूतक के काल में निषेध है। तो सूतक काल में, उस निषेध काल में फिर वो जातकर्म कैसे होगा? पता है आप लोगों को कैसे पूजा होगी? सूतक लग जाएगा और सूतक में तो देवताओं का पूजन अर्चन नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो फिर जातकर्म संस्कार कैसे हुआ? ऐसा विधान है कि जब तक बच्चे का नाल छेदन ना हो, उसका नाल ना काटा जाए, तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता। तो पहले के समय में दाई जो है नाल छेदन नहीं करती थी, पहले समाचार देती कि बच्चे का, बच्ची का जन्म हो गया है, संतान का जन्म हो गया है, और पहले जो जातकर्म आदि विधि है वो सब संपन्न हो जाती, और सब संपन्न होने के बाद में नाल छेदन होता था, और उसके बाद में नाल छेदन जब हो जाता था तो सूतक आरंभ होता था। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं पीछे, डॉक्टर साहब जानते होंगे। डॉक्टर साहब, जिन बच्चों का नाल छेदन जल्दी कर दिया जाता है, आज साइंस इस बात को मान रहा है। अब आजकल तो ये परंपरा हो गई, ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं या हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तुरंत नाल काट दी गई। तो बोले जल्दी नाल काट देने से क्या होता है कि वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, उसका जो रक्त जो मां के द्वारा उसको जो मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, और वो जो मिलना चाहिए उसमें से उसको 60-65% ही मिला, बाकी रह गया, तो उतना विकसित बच्चा कम हो पाएगा, उतना कमजोर रह जाएगा, उसकी बुद्धि मस्तिष्क कमजोर रह जाएगा। आज साइंस इस बात को मान रहा है कि जल्दी नाल छेदन करने से बच्चे के विकास में अवरोध होता है, उसको वो रक्त, उसको ऊर्जा वो ठीक से पूरी नहीं मिल पाती। तो हमारे पूर्वज भले ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें कितना ज्ञान और विवेक था। वो जल्दी नाल छेदन ना करके बच्चे को जो है मां के ऊपर ही लिटा दिया, ताकि वो ठीक से मां की गर्मी और ऊर्जा को प्राप्त कर सके।
देखो हमारे यहां शास्त्रों में और हमारे ऋषियों ने कितना गंभीर चिंतन किया है। बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी है? बच्चे की पहली पाठशाला मां है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मां से भी पहले जो वो गर्भ में रहता है तो पहली पाठशाला है मां का गर्भ। इसलिए हमारे यहां जन्म लेने के पहले ही पुंसवन आदि संस्कारों का विधान किया है कि जब बच्चा गर्भ में रहे उसी समय उसको तेजस्वी बनाने के लिए उसके अंदर वह विद्या पहुंच जाए, उसके अंदर वो शक्ति पहुंच जाए, वो कार्य किया जाता है। आज इस बात का खूब रिसर्च हो रहा है और इस बात को लोग मान रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि गर्भ के समय मां जिन स्थितियों में रहेगी, जैसी परिस्थिति में परिवेश में रहेगी, उसका गहरा असर जो है बच्चे पर पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं? अरे भाई, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को कहां सीखा? मां के गर्भ में सीखा कि नहीं? सुखदेव जी ने कथा सुनी, अमर कथा, तो कहां सुनी? वो सुख के रूप में वहां सुनी। तो पहले तो अंडे में ही थे, बाद में अंडा फोड़कर बाहर निकले। प्रहलाद जी ने नारद जी से उपदेश सुना, तो कहां सुना? मां के गर्भ में, कयादू जी के गर्भ में थे, नारद जी उपदेश देते थे और वो मां का सुना हुआ उपदेश इन्होंने ग्रहण कर लिया। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जब मां के गर्भ में बालक होता है उस समय मां जो बातें सुनेगी, जैसे परिवेश में रहेगी, जैसे उसके विचार होंगे, जैसा उसका व्यवहार होगा, उसका बड़ा गहरा प्रभाव गर्भ में रहने वाले बालक पर पड़ेगा। इसलिए गर्भस्थ बालक के अच्छे संस्कार हो, इसलिए मां को अच्छे परिवेश में उस समय रहना चाहिए। हमारे नंद बाबा ने बहुत सुंदर जातकर्म आदि संस्कार किया और खूब मुक्त हस्त होकर दान लुटाया। धेनूनाम नियोते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते शुद्ध्यन्तिर सप्तरत्नौघो सात्विकों वा वराव्रता। धेनूनाम नियोते प्रादात्, खूब गाय जो है सजा धजा के नंद बाबा ने दान कर दी। क्या हुआ माता जी? जब ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, यशोदा मैया ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, तो सब जो है सज धज करके गोपी ग्वाल तो आए, अपनी गैयाओं को सजा धजा के ले आए, अपने बछड़ों को सजा धजा के ले आए, उन पर रंग बिरंगी चित्रकारी कर दी, सुंदर वस्त्र उड़ाया है, उनके गले में सुंदर फुंदना लगा दिए, घंटी बांध दी, खुरों में छोटे छोटे नूपुर बांध दिए, घंटी बांध दी, और उछलते भाई बछड़े आ रहे हैं, रमाती भाई गैया आ रही है, और नंद द्वार पर अपार भीड़, गोपी ग्वाल गाय बछड़े, और इतना ही नहीं, देव महादेव सब पधार गए। भोले बाबा भी तो आए दर्शन करने। ऋषि महर्षि सब भेष बदल बदल के अपने आप को छुपा छुपा करके दर्शन करने आ रहे हैं, और गोप ग्वाल सब आपस में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे पे दही उड़ेल रहे हैं। सब जो है कोई मृदंग बजा रहा है, कोई सहनाई बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताली बजा बजा के हंस रहा है, कोई खूब नाच रहा है कि बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बाजे ढोल सहनाई
दिसि छायो हो। भाग जगे सब ब्रजवास लेके ऐसो सब दिन आयो हो। भाग जगे सब ब्रजवास लेके ऐसो शुभ दिन आयो। लाला यशोदा ने जायो गोकुल में, यशोदा ने जायो गोकुल में। ओ लाला यशोदा ने जायो गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। अन्य तिथि नक्षत्र दिवस में प्रगटे नंदलाला। ओ धन्य तिथि नक्षत्र दिवस जामे प्रगटे हैं नंद लाला। हो धन्य भयो यशोदा जी को अंगना आयो जग उजियारा। ओ धन्य भयो यशोदा जी को अंगना आयो जगे उजियारा। प्रेम नदिया बहायो गोकुल में, प्रेम नदिया बहायो गोकुल में। ओ प्रेम नदिया बहायो गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बधाई हो। सज गए महले अटारी कलिया, फूले उठी फुलवारी। ओ सज गए महल अटारी कलिया, फूल उठी फुलवारी। हो सज गए महले अटारी कलिया, फूले उठी फुलवारी। ओ सज गए महल अटारी कलिया, फूल उठी फुलवारी। निरख निरख मुख चंद्र लाला को, जावे सब बलिहारी। ओ निरख निरख मुख चंद्र ललाटो, जावे सब बलिहारी। सजे धजे सखी आई गोकुल में, सजे धन सखी आई गोकुल में। ओ सजे धजो सखी आई गोकुल में। सखी आई गोकुल में। ओ आज बाजे बधाई गोकुल में। ओ आज बाजे बधाई बधाई गोकुल हो। में।
चहुदिशि छायो हो। भाग जगे सब ब्रजवासन के ऐसा शुभ दिन आयो। भाग जगे सब ब्रजवासिन के ऐसो शुभ दिन आयो। देखो हमारी यशोदा मैया भी आज आनंद में झूम रही है, यद्यपि आप थोड़ी अस्वस्थ है, मगर फिर भी आनंद जब अतिरेक होता है तो फिर शरीर में अपने आप बल आ जाता है। तो ठाकुर जी आपको खूब स्वस्थ रखे और राम जी के ठाकुर जी के चरणों में खूब मन लगा रहे। जन्म लिया है नंदवा, जन्म लिया है नंद लाला ने, आनंद चहुदिशि छायो। हो जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चहुदिशि छायो। भाग जगे सब ब्रजवासन के ऐसा शुभ दिन आयो। ओ भाग जगे सब ब्रजवासिन के ऐसो शुभ दिन आयो। लाला यशोदा न जायो गोकुल में, लाला यशोदा न जायो गोकुल में। ओ लाला यशोदा न जायो गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में। ओ आज बाजे बधाई गोकुल में। जरा झूमते हुए धन्य तिथि नक्षत्र दिवस में लगते हैं नंदलाला। ओ धन्य तिथि नक्षत्र दिवस में प्रगटे हैं नंद लाला। हो धन्य भयो यशोदा जी को अंगना, आयो जग उजियारा। धन्य भयो यशोदा जी को अंगना, आयो जगे उजियारा। प्रेम नदिया बहायो गोकुल में, प्रेम नदिया बहायो गोकुल में। ओ प्रेम नदिया बहायो गोकुल में, आजे बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आजे बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई बधाई हो। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीने पाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई, आज बाजे गोकुल में।
बाज बाजे बधाए गोकुल में बाज बाजे बधाए नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, यही कह रहे हैं बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। आपस में सब ग्वाल बाल हिल मिलकर नाच रहे हैं। बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा है। श्री सुखदेव जी नंद महोत्सव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोपा परस्परम हृष्ट्वा दधिक्षीर घृता असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतै सचेक्षपो। परस्पर गोपगण जो है आनंदित होकर के एक दूसरे पर कोई दही उड़ेल रहा है, कोई दूध की धारा बहा रहा है। कितना दूध दही बहाया गया। हमारे ब्रजवासी महापुरुष कहते हैं, बोले जब हमारे ठाकुर जी का उत्सव हुआ तो इतना दूध दही उड़ेला गया कि वो दूध दही यमुना जी में मिलकर के और तीर्थराज प्रयाग तक उसकी धारा पहुंच गई। इतना दूध दही था कि यमुना जी में उसकी धारा जब मिली तो प्रयागराज तक, माने लगभग 50 कोस है। और हमारी श्री जी का जब उत्सव हुआ, हमारी वृषभानुलली स्वामिनी जी श्री राधा जी जब प्रकट भई तो उस समय और इतना अधिक दूध दही उड़ेला गया था कि बहते बहते गंगा सागर तक पहुंच गया था। वो गंगा सागर तक पहुंच गया। अद्भुत उत्सव चल रहा है। और जब जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो हमारे भोले बाबा बिना दर्शन के कैसे रह जाएं। भगवान शंकर योगी का वेश बनाकर आए, अपने तेज को छुपा के आए। और बाबा विश्वनाथ अपने तेज को कहां तक छुपाएं। द्वार पर आए, हो मैया तेरे द्वारे, हो यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। योगी का वेश बनाकर भगवान शंकर आए और द्वार पे खड़े हो गए। भिक्षाम देहि। यशोदा जी ने सुना कि द्वार पे कोई सिद्ध महात्मा पधारे हैं। गोपियों से कहा जाओ और बाबा जो चाहते हो उनको भिक्षा दे दो, मना मत करना। हीरे मोती जवाहरात अन्न धन भूमि जो चाहे लुटा दो। और गोपियां बाहर आई। कैसा भोले बाबा का स्वरूप गोपियां देख रही हैं। माथे तिलक भाल चंद्रमा, घरे घरे अलख जगायो, घरे घरे अलख जगायो, घरे घरे अलख जगायो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो लेकर भिक्षा चल
चली नंद रानी। अब गोपियां भिक्षा देने गई, भोले बाबा ने स्पष्ट कह दिया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूं। गोपियों ने जाके मैया से कहा, अब मैया को लगा कि मैं ही जाके बाबा को किसी प्रकार मना लूं और जो बाबा को लगता हो सो दे दूं। तो यशोदा जी स्वयं भिक्षा लेकर चली, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंद रानी। कंचन थाल सजाया, ओ कंचन थाल सजायो। और यशोदा जी आकर बोली, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को। मेरो बालक है डरायो, मेरो बालक है डरायो। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोले बाबा, बोले मैया, तेरी ये दौलत मुझे नहीं चाहिए, तेरे हीरे मोती मुझे नहीं चाहिए, ना चाहिए मैया दौलत दुनिया, ना ये कंचन काया, नायक चनकाया, नायक चनकाया। तेरा ये सोना चांदी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? भोले बाबा ने अपनी बात कही दी, मैं क्यों आया हूं। अपने बालक के दर्शन करा दे मैया, अपने बालक के दर्शन करा दे ओ मैया। अपने बालक के दर्शन करा दे मैया, अपने बालक के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। और राकेश जी, एक छोटा कूलर आचार्य जी लोगों की ओर भी लगा दे, इधर गर्मी ज्यादा हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ लगा दे। जय हो। ब्राह्मण देवता बड़ी मेहनत करके आपका पाठ करते हैं, 18,000 श्लोक पोथी पारायण करते हैं, तो इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आज लाइट नहीं है तो जनरेटर के कारण इनको थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो वह लगा दिया जाए।
जय हो। अंग भवोते गले मुंड माला, अंगे भवोती गले मुंड माला, शीस नाग लिपटायो, शीस नाग लिपटायो, माथे तिलक हाल चंद्रमा, माथे तिलक हाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, घर घर अलग जगायो। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगिया आया, बाला जोगी आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगी आयो। अब मैया बार बार प्रार्थना कर रही है, बाबा आपके गले में ये मुंडों की माला है, बड़े बड़े सर्प हैं, इनको देख के मेरा लाला डर जाएगा, छोटा सा बालक है। बोले बाबा, बोले मैया तू कह रही है वो डर जाएगा? अरे बड़े बड़े नागों का नाग नथैया है, काल भी उससे डरता है, वो मेरे सर्पों से डरेगा? देखो बाबा हट मत करो, बालक बहुत छोटा है। जब बहुत देर हो गई, भोले बाबा ने कहा बिना दर्शन के तो जाऊंगा ही नहीं। तो भोले बाबा गए और कुछ दूर जाकर के अपना चिमटा गाड़ दिया, त्रिशूल गाड़ दिया, आसन लगा ली और भोले बाबा बैठ गए और मंत्र जपने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब देखो दुनिया में 3 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं, वैसे 4 हैं, लेकिन चौथी कहने में डर लगता है। कौन कौन सी प्रसिद्ध है? बोले एक राजहट, राजा जो है वो जो भी हट कर ले, यहां से सड़क निकलेगी तो फिर निकलेगी, राजहट है। एक योगी की हट, वो भी बड़ी कठिन होती है, कोई योगी हट कर ले तो फिर वो पूरी करके ही छोड़ते हैं। बालक की हट, बालक हट करके बैठ जाए तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाल हट, योगी की हट, राज हट, और चौथी हट कौन सी है? बोले हमारी माताओं की हट। ये भी कोई बात ठान ले तो फिर मानना पड़ता है? अब एक तरफ भोले बाबा की हट है, उधर मैया भी हट करके बैठी है, दर्शन तो कराऊंगी नहीं। और भोले बाबा की हट है कि बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं, तो फिर बात कैसे बने? हमारे ठाकुर जी ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब यदि मैं बोलने लग जाऊं कि मैया ले चलो दर्शन करा दो, तो पूरी लीला यहीं बिगड़ जाएगी। अभी 4 दिन का लड़का बोलता है, 4 दिन की तो है। अष्टमी को लाला प्रकट हुए, 9वीं को नंद महोत्सव मना, और द्वादशी तिथि में भोले बाबा आ गए, चतुर्दशी में तो पूतना मौसी आ गई थी, छठी के दिन। तो अभी तो 4 ही दिन के हैं। तो बच्चे को कुछ खाना हो, भूख लगी है या कोई तकलीफ है, तो क्या करता है बच्चा?
रोता है, और तो कोई उपाय उसके पास नहीं है, रोता है। हमारे बाल कृष्ण भी रोने लग गए, और रोए भी तो ऐसे वैसे नहीं रोए, पर बहुत जोर के रोए, क्योंकि ठाकुर जी परिपूर्ण ब्रह्म है, जो करते हैं पर अच्छे से ही करते हैं। और जब जोर जोर से रोए तो गोपियां समझावे, मैया यशोदा खूब गोद में लेके कभी उछाले कभी दूध पिलाए, लेकिन लाला चुप नहीं हो। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, भैया मुझे लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, किसी की नजर प्यार लग गई। कौन करेगा? कोई आया था? बोले और तो कोई नहीं आया, एक बाबा आया था और वो बहुत हट कर रहा था दर्शन करने। बोले निश्चित उसी ने कुछ किया होगा, जाके पता करो बाबा से कि कुछ झाड़ फूक भी जानता है क्या। कहाँ है बाबा? बोले बाहर बैठे। एक गोपी दौड़ती भई गई और जाके देखा तो भोले बाबा तो मस्त आंख बंद करके बैठे बाल कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम, श्री 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 कृष्ण शरणम मम। गोपी ने आवाज लगाई, बाबा, अरे ओ बाबा। बोले बाबा ने नेत्र खोले, क्या बात है? बोले ये बताओ कुछ झाड़ फूक जानते हो? क्यों? बोले हमारे लाला को जाने कौन सा कोई जादू टोना हो गया, किसी की नजर प्यार लग गई, बहुत रो रहा है। बोले बाबा ने कहा जल्दी ले आओ। मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरा मुख्य काम तो झाड़ फूक का ही है, क्योंकि भोले बाबा ने सावर मंत्र को प्रकट किया है। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा है? भोले बाबा दरवाजे पे आए, उधर से यशोदा जी गोद में लेकर आ रही है, अपने लाला को डरते हुए मैया लेके आई, और दरवाजे पे खड़े भोले बाबा डमरू बजाते हुए गा रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा, आप में से किन किन को दर्शन करना है बाल कृष्ण के? सब चाहते हमें भी मिले, तो सब गाइए, भोले बाबा को भी तो नाम जब सही मिले। ओ श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। अब जो है डरते भाई यशोदा जी अपने लाला को लेके निकली, और भोले बाबा ने जैसे ही यशोदा को देखा, अब तो लालसा और बढ़ गई दर्शन की, और जैसे ही मैया की गोद में लाला को देखा, कन्हैया पे दृष्टि पड़ते ही भोले बाबा सब भूल गए, और निरंतर आंखों से आंसू बहने लग गए, सब भूल गए। टकटकी लगाए लाला को देख रहे हैं, प्रेम के आंसुओं की धारा लग रही है, प्रेम मुदित हो गए, पुलकित हो गए, क्योंकि अपने प्रभु का दर्शन जो कर रहे हैं। और भोले बाबा की ऐसी प्रेम दशा देख करके हमारे बाल कृष्ण भी रोना धोना भूल गए। रो रहे थे ना लाला, रोना भूल गए, और भोले बाबा की प्रेम दशा देख रहे हैं कि वाह बाबा क्या बात है। एक गोपी बोली, देखा बाबा कितना चमत्कारी है कि बालक का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले बाल कृष्ण रो रहे थे, अब लाला रोना बंद हो गए और बाबा रो रहा है। फिर भोले बाबा ने चरण छूना चाहा, पर बालक के चरण को योगी छुए तो बड़ा अटपटा लगेगा, कैसे छुए। अच्छा, मैया ने कहा कि कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो, कुछ भविष्य बताना जानते हो? तो भोले बाबा ने खूब भविष्य बताया और कहा, मैया बड़े बड़े संकट आएंगे पर डरना मत। संकटों की बात सुन के यशोदा डरी हुई थी। यशोदा ने कहा, आप मेरे लाला की रेखाएं जरा ठीक से देखिए। भोले बाबा बोले, मुझे हाथ की रेखाएं देखना नहीं आता, मैं तो पैरों की रेखा देखना जानता हूं, क्योंकि चरण छूना है, पैर की रेखा देखना आता है मुझे। भैया पैर की देखो चाहे हाथ की देखो, हमारा तो भविष्य बता दो बालक का क्या है।
लाला को गोद में ले लिया और लाला को गोद में लेकर के भोले बाबा ने सारी बातें बता दी। वो तो त्रिकालक गई, पर संकट आएंगे ये बात सुन के मैया डरी हुई थी, इनसे बचा नहीं जा सकता। बोले बचा जा सकता है, कैसे? बोले इनके चरणों में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो गड़बड़ हैं, कहो तो मैं इनको सुधार दूं। बोले रेखा भी बदल जाती है? बोले बदल जाती है। भावहि मेट सकै त्रिपुरा मेटत कठिन कुअंक भार के मेटत कठिन कुअंक भार के। भोले बाबा ने कहा मुझे चरण दो, और लाला के कोमल चरणों को लेके अपने जटाओं से रगड़ने लगे। मैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले रेखाएं ठीक कर रहा हूं। अब रेखा ठीक करने का बहाना और अपने लाला के, अपने इष्ट देवता के चरणों को छूना। भोले बाबा चरण छूकर आनंद में भोर हो गए। अब कन्हैया मनी मन सोच रहे हैं, बाबा आपने तो युक्ति से मेरे चरण छू लिए, पर मैं कैसे छूं? अब मैं तो जा नहीं सकता। तो और प्रेरक रघुवंश मणि मैया के हृदय में प्रेरणा की। मैया जो है विचार करने लगी, मेरे लाला का पैर बाबा के सिर से लग गया, तो लाला को लेके प्रणाम कराऊं। तो अपने लाला को लेके और बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने कहा मैया आज मैं दर्शन करके निहाल हो गया। मैया अब मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, कोई मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि देना चाहती है तो इस अपने लाला की एक झगुली मुझे दे दे, पहनी हुई कोई झगुली। यशोदा बोली झगुली का क्या करोगे? बोले उसमें लाला के अंग की गंध, अंग गंध होगी, और वो मैं अपने मस्तक से बांध लूंगा, जटाओं में बांध लूंगा, और वह अंग की गंध मुझे प्राप्त होती रहेगी और मैं आनंद में झूमता रहूंगा। श्री बाल कृष्ण लाल के झगुलिया लेके भोले बाबा कैलाश पधारे। जाके पार्वती जी को सुनाया पूरा हाल। पार्वती जी बोली बहुत बढ़िया दर्शन किया, पर मुझे भी ले चलते। अरे देवी आपको कहां ले जाए, बड़ी मुश्किल से तो हमें दर्शन मिला। पार्वती जी बोली अच्छा एक बात बतलाइए कि वो गोपी ना होती जिसने मैया को समझाया कि वो बाबा चमत्कारी है, वो बाबा को झाड़ फूंक जानता है, और जो बुलाने गई वो गोपी ना होती, वो दासी ना होती, तो आपको दर्शन मिलता? बोले बाबा बोले हाँ ये तो है, उसने बहुत सहायता की। बोले बाबा बोले वो दासी और कोई दासी नहीं थी, वो यही दासी थी। मैं भी गोपी बन के पहुंच गई। जब आप योगी बन के गए तो मैं भी दासी बन के पहुंच गई, मुझे भी तो दर्शन करना था। और जब मैंने देखा कि आप बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, आपको दर्शन नहीं मिल रहा, तो मैं किसी बहाने आपको दर्शन करा दिया। है? बड़ा आनंद हुआ है। नंद बाबा प्रतिवर्षानुसार कंस को कर देने गए। कर माने टैक्स। दूध दही माखन आदि भिजवाया जाता है कंस को, वो अपने पहलवान को खिलाता है, पहलवानों को। तो नंद बाबा तो मथुरा चले गए, और मथुरा से एक राक्षसी गोकुल में आ गई। कौन राक्षसी आई? सभी जानते कौन आई है? जोर से बोला करो, सबको सुनाई दे। हाँ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित होकर बाल हत्यारिणी पूतना आई, और बड़ी सुंदर बन के आई माता जी। ऐसी छेल छबीली बन के आई कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी उतर के आ गई हों अपने नारायण का दर्शन करने। हाथ में कमल का पुष्प है, इठलाती भई लहलाती भई, बड़ी सुंदर। अच्छा, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। क्यों? सुखदेव जी किसी के रूप का वर्णन नहीं करते, पर इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि देखो तो सही इसका भाग्य है। तो राक्षसी,
पापिन है, जीवन भर पाप किया है, लेकिन इसका भाग्य देखो कहां जा रही है। बोले इसके चरण भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, ये श्री कृष्ण के पास जा रही है। और धन्य है वो जन जिनके चरण भगवान की ओर बढ़ते हैं। आप सब लोग ऐसे मत समझना, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में बैठे हैं। अच्छा विचार करो, कितने लोगों ने सोचा होगा हम भी चलेंगे, कितने लोगों ने टिकट बनवा लिए। कई लोग मन बनाते हैं, लेकिन आ वही पाते हैं जिन्हें हमारी ठाकुर जी बुलाते हैं, जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। साहब हर कोई नहीं आ सकता, बहुत लोग मन बनाते हैं। अच्छा माता जी, कई लोग तो यही कहते रहते हैं, अरे महाराज जी अभी तो बहुत गर्मी है। हमने कहा ठीक है, गर्मी कम हो जाए फिर आना। फिर कभी फोन करें और कब आ रहे हैं, अरे महाराज जी अब तो बहुत ठंड हो रही है। चलो भाई ठंड कम हो जाए फिर आना। अब बोले अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो वैसा हो रहा है, वो पूरे साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हमने कहा भैया राधा जी कृपा नहीं कर रही है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है? अच्छा कई बार लोग एक बात और कहते हैं, हम क्या करें भगवान बुला ही नहीं रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हाथ पकड़ के तो नहीं लाएंगे, हाथ पकड़ के तो उन्हीं को लाएंगे जिन पर विशेष कृपा होगी। लेकिन यदि आपके मन में वृंदावन जाने का मन हो रहा है, आपके मन में अयोध्या जी जाने का मन हो रहा है, तो आपके अंदर जो इच्छा हो रही है ना, वो क्यों हो रही है? आपकी इच्छा से इच्छा नहीं हो रही, वो इच्छा प्रकट करने वाले भी ठाकुर जी हैं। यदि मन में इच्छा हो रही है कि वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। बात समझ में आई? आपने देखा होगा किसी का फोन आता है तो हम कहते हैं अरे बढ़िया तुमने फोन लगा लिया, भैया हम तुम्ही को याद कर रहे थे, हम सोच ही रहे थे 2 दिन से कि बात करें पर नहीं लगा पाए, आपने बढ़िया किया, आपने लगा लिया। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं कहीं ना कहीं वो भी फिर हमें याद करेगा। वो अंतर का एक कनेक्शन होता है आत्मा का आत्मा से। तो ये तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। भैया हमारे मन में बार बार वृंदावन की याद आए, अयोध्या की काशी की याद आए, तो समझ लो वहां के ठाकुर हमें याद कर रहे हैं। और याद आ रही है इसका मतलब वो हमें बुला रहे हैं। अब हम नहीं जा रहे तो हमारी समस्या है। अब हम बहाने बना रहे हैं, क्या करें, में गर्मी बहुत आ गई तो क्या करें, ठंडी आ गई तो इतनी ठंडी में तो निकल ही नहीं सकते। हमारे एक यजमान है, नाम नहीं लेंगे, टीवी में पूरे साल, अच्छा हम आनंद लेने और फोन लगाते हैं, कब आ रहे हैं? बोले महाराज जी अभी तो बहुत ठंड है। हमने कहा ठंड तो है, आप आ जाइए हीटर लगा देंगे। अरे नहीं, बोले बहुत ठंड रास्ते में भी तो लगेगी। हमने कहा एसी में आ जाइए, उसमें तो एयर कंडीशन रहता है। नहीं बहुत ठंड है। चलो कोई बात नहीं, बहुत ठंडे, थोड़ा कम होने दो, अब आ जाइए। बोले अभी तो थोड़ा जुकाम हो गया था, वो ठीक नहीं हुआ, अब ऐसा हो गया था, तब तक गर्मी आ गई। पूरे साल यही, हम आनंद लेने बार बार लगाते, कब आ रहे। हालांकि इतना समय नहीं रहता, पर कभी कभी आनंद लेते रहते। तो हम बस ये बात क्यों कह रहे हैं? अच्छा जाने वाले तो इतनी ठंड में बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, जाने वाले इतनी ठंड में अमरनाथ भी जाते हैं कि नहीं जाते? घूमने के लिए लोग शिमला जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, उन्हें ठंडी नहीं लग रही। लोग गर्मी में भी काम कर रहे हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही। और भगवान के काम में हमें ठंडी गर्मी सब लग रही है, क्योंकि भैया हम सोच रहे हैं अरे ठीक है ऐसे ही है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन जिसके अंदर लगन लगती है, ना उसको ठंडी लगती है, ना उसको गर्मी लगती है, उसको तो लगन लगती है, मुझे तो जाना है, मुझे तो पहुंचना है। पर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, सब दिख रहा है। इसका मतलब आपकी लगन अभी पक्की है नहीं, बस ऐसे ही है, ठीक है देख लेंगे, चले जाएंगे। जिस दिन लगन लगेगी उस दिन आप रोकने से नहीं रोकेंगे, पकड़ने से नहीं रोकेंगे। अब मैं नहीं रोक सकता। जैसे मीरा जी, करमेती बाई की कथा सुनी आप लोगों ने? राजस्थान की हुई, मीरा जी से भी पहले की बात है। मीरा जी बाद में हुई, करमेती जी और पहले हो गई। माता जी करमेती बाई के पिताजी का नाम था पंडित परशुराम जी, बड़े अच्छे विद्वान थे, भागवत के राजपुरोहित थे, राजा को कथा सुनाते थे, लोगों को कथा सुनाते थे। छोटी बिटिया साथ जाती तो वो कथा सुनती तो उसके मन में बिहारी जी के प्रति, वृंदावन के प्रति भाव जाग गया।
वृंदावन जाना है मुझे तो। अब घर वालों ने शादी ब्याह कर दिया। राजस्थान में छोटी उम्र में विवाह हो ही जाता है, पहले हो जाता था। अब वो छोटी उम्र में विवाह हो गया, गोना बाद में होता था, विदाई। तो अब थोड़ी बड़ी हो गई तो गोना होने जा रहा था, मेहमान लेने आए थे। अब मन में सोचा कि मुझे तो वृंदावन जाना है, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे ससुराल नहीं जाना है, मेरी ससुराल और माय का जो कुछ है सब वृंदावन है। तो रात्रि में सब सोए हुए थे, उठ करके और वृंदावन के लिए निकल पड़ी। अब भागते भागते अकेली बच्ची कितना भाग पाती, जंगल में रास्ता देखा नहीं। सवेरे पंडित जी ने देखा बेटी कहां गई, बेटी कहां गई। सब परिवार के लोग खोजने लगे, समझ गए कि बेटी कहीं चली गई। जाके राजा से कहा, राजा के पुरोहित थे, राजा ने अपने घुड़सवारों को, सैनिकों को भेजा, जाओ बहुत दूर नहीं गई होगी, ढूंढो। और घुड़सवारों को आते सुना, घोड़ों की टाप सुनी कि घोड़े आ रहे हैं, घुड़सवार मुझे ढूंढने आ रहे हैं। छुपने के लिए कोई स्थान नहीं दिखा। तो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, श्रकाल स्यार जिसके अंदर का मांस नोच के खा गए थे, वो उसका खाली वैसा पिंजर पड़ा हुआ था, और कोई छुपने स्थान नहीं दिखा। तो वो करमेती बाई जो है जाकर के उसी में छुप गई है। अब आप कल्पना करिए, मरे हुए पशु में से कैसी दुर्गंध आती है। कहीं मरा हुआ पशु पड़ा हो, निकलना पड़ जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। उस मरे हुए ऊंट से कैसी दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन करमेती बाई ने सोचा कि ये दुर्गंध संसार की दुर्गंध से अच्छी है, मैं इस दुर्गंध को सह लूंगी, लेकिन संसार के दुर्गंध से बच जाऊंगी। मुझे तो वृंदावन जाना है। 3 दिन 3 रात्रि तक लोग ढूंढते रहे और वो छुपी नहीं। अच्छा, उस ऊंट के पास तो सैनिक रुके भी नहीं, वहां बदबू इतनी दुर्गंध इतनी आ रही थी, तो वहां सोचा भागो आगे। जब सब शांत हो गए, सब लौट के हताश हो गए, तो किसी तरह वहां से निकल के भागी और वृंदावन आ गई। ये कथा हमने बीच में इसलिए सुनाई कि जिसके अंदर लगन लग जाती है ना, फिर उसको कुछ नहीं दिखता, न ठंडी दिखती, न गर्मी दिखती, न बीमारी दिखती, न कुछ दिखता। उसको तो बस एक ही लगन लगी रहती है, बस वृंदावन जाना है, हमें बस ठाकुर जी के पास जाना है। धन्य है वो लोग जो भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। हम सब बानर अति बड़ा भागे। मानस में अंगद जी कह रहे हैं, हम सब बानर अति बड़ा भागे हैं जो राम जी की ओर चल रहे हैं। और जो लोग भागवत पाठ करते हैं वो जानते हैं, आप लोग भागवत पढ़ा करें। कल हमारे कृष्ण कुमार शर्मा जी गाजियाबाद वाले कह रहे थे, आप बड़ी सेवा करते हैं, खूब आपकी पठन पाठन में भी रुचि है। तो कह रहे थे महाराज जी, हम शिव पुराण, भागवत पुराण जैसा समय मिले पढ़ते रहते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप संस्था के प्रति बड़े समर्पित हैं, दोनों पति पत्नी बहुत भाव से सेवा करते हैं। तो आप कह रहे थे हम भागवत पढ़ रहे हैं। आप एक बात ध्यान देना कि जहां जहां कोई भगवान की ओर बढ़ रहा है, भगवान की ओर चल के आया है, वहां भगवान ने उसको महाभाग कह के संबोधित किया है, उसको महाभाग कहा है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा। गोपियों से श्री कृष्ण ने महाभाग कहा है। मथुरा के विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियां, जिनकी आगे चर्चा है, यज्ञ पत्नियों के रूप में यज्ञ करने वाले विद्वान थे, उनकी पत्नियों में बाल कृष्ण से मिलने की लालसा भई। तो वो सब यज्ञ करने वाले विद्वानों की ब्राह्मणियां पत्नियां भोजन की सामग्री लेकर मथुरा से वृंदावन की ओर चली। यहां ठाकुर जी हैं, भतनोर ठाकुर जी, यहां लाके भात खिलाई उन्होंने। तो जब वो गोपियों वो आई ब्राह्मणियां, तो वहां भी भगवान ने उनको महाभागा कहा। स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किम यन्यो ददक्षया पापा उपन्याम्यदम हि वा। जहां जहां कोई भगवान की ओर आया है उसको महाभाग कहा है, क्योंकि जो धन के पीछे भागे वो भाग्यशाली नहीं है।
जो पद के पीछे भागे वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है? बोले जो गोविंद की ओर बढ़ जाता है वो भाग्यशाली है भैया, जो भगवान की ओर बढ़े। इसलिए पूतना का वर्णन श्री सुखदेव जी इतना किए हैं। उसके स्वरूप का वर्णन क्यों किए हैं? क्योंकि वो भगवान की ओर जा रही है। और धन्य है वो जन जिन्हें ठाकुर जी वृंदावन बुलाते हैं, उनमें भी धन्य है वो लोग जिन्हें ठाकुर जी ब्रजवासी बनाते हैं। साहब जिनको ब्रजवासी बना दे, ब्रजवास दे दे। वृंदावन में जन्म हो जाना, वृंदावन में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना, वृंदावन में आके विवाह संस्कार होना, या वृंदावन में आकर के शरीर छूट जाना, कोई भी कार्य वृंदावन में हो जाए तब भी आपको ब्रजवास का लाभ मिलता है। हम तो सोचते भैया धन्य है वो लोग जो निरंतर वृंदावन के वास का संकल्प लेकर के और ब्रजवासी होने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ कितने लोगों ने कक्ष ले रखे हैं। हमारी माता जी शशिकला जी बैठी हैं, हमारे श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ हैं जिन्होंने कमरे ले रखे हैं और ले रहे हैं। हमारी माताएं जो रह रही हैं लगभग 2.5 वर्षों से यहीं रह रही हैं। तो ठाकुर जी ने इन सबको सौभाग्यशाली बनाया है जब तो इनको ब्रजवास का लाभ मिला है। ब्रजवासी बनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, ये तो भगवत कृपा, श्री जी की कृपा से मिलता है।